हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के भाग 1 में मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में या फिर 50 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एरण, कुंडम, गढ़ी, मोरिला, जटकारा, जबलपुर, दमोह, नंदगांव, बहुतराई, मुनई, सागर, हटा तथा होशंगाबाद से नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। दूसरा है ताम्रपाषाण युग में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात का सांस्कृतिक विस्तार मालवा क्षेत्र का था, जहां नागदा, टोली, कायथा, आगरा, एरण, बेसनगर आदि के उत्खनन सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। तीसरा है भारत में जितने शैलाश्रय पाए गए हैं उनमें मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले शैलाश्रयों की संख्या अधिक है। इन शैलाश्रयों में गुहा चित्र अंकित हैं, जैसे भीमबेटका में पशु पक्षियों का शिकार और जानवरों की लड़ाई। अगला तथ्य चौथा, उज्जैन के मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। पांचवा है भीमबेटका की खोज विष्णु बाकड़कर द्वारा की गई। भीमबेटका की खोज है वह विष्णु बाकड़कर द्वारा की गई है। नागदा पुरातात्विक स्थल चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद सातवां है मध्य प्रदेश में महापाषाणकालीन स्मारक सीधी तथा रीवा जिलों में पाए गए हैं। आठवां है उत्तर वैदिक अनार्य जातियों में मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करने वाली जाति निषाद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नौवां है अनुश्रुतियों के अनुसार अंतिम मनु वैवस्वत के पुत्र कारुष के नाम पर कारुष वंश चलाया तथा कारुष देश की स्थापना हुई थी। अगला है कारुष देश वर्तमान मध्य प्रदेश में रीवा के आसपास के बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। 11वां है दंडकारण्य वन का नाम इक्ष्वाकुक के पुत्र दंडक के नाम पर पड़ा था। नागराज के पुत्र मुचुकुंद जो नर्मदा का भाई ने नर्मदा के किनारे एक दुर्ग का निर्माण किया, जो कालांतर में महिष्मती या महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 13वां है महाभारत काल में वत्स, काशी, चेदी, कारुष, दर्शान और मत्स्य अर्थात बघेलखंड तथा बुंदेलखंड की सीमा की जनपदों के राजाओं ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, जबकि महिष्मती, अवंती, भोज, अंध और वृष्णि विदर्भ तथा निषाद के राजाओं ने कौरवों की ओर से महाभारत में युद्ध में भाग लिया था। 14वां है अशोक ने सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त उसने सुनारी, सांची, सतधारा रायसेन में, भोजपुर, उज्जैन में भी अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था। 15वां है सतधारा सलामतपुर के समीप अनेक बौद्ध स्तूप इसने बनवाए थे। अनेक बौद्ध स्तूप हैं। इसके बाद है 16वां पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप पर वेदिका रेलिंग का निर्माण करवाया था। 17वां है सांची का बड़ा स्तूप को वेदिका का उत्कीर्ण एक लेख में सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी के पूर्वी मालवा पर अधिकार का ज्ञान होता है। 18वां है गौतमीपुत्र सातकर्णी के साम्राज्य में अनूप जो महेश्वर के पास निवाड़, आकरा विदिशा में तथा अवंती पश्चिमी मालवा में सम्मिलित था। 19वां है नर्मदा नदी के किनारे मंडला जिले में परशुराम के
परशुराम ने अपना आश्रम बनाया था, नर्मदा नदी किनारे मंडला जिले में। 20वां है बालाघाट में हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 21वां है शक नरेश मोअस तथा अजेश प्रथम के कुछ सिक्के मिले हैं। वह इंदौर के स्वर्गीय आडवाणी द्वारा अपने संग्रह में एकत्र किए गए हैं। 22वां है छहरात वंशीय शक शासक नहपान का राज्य मंदसौर एवं उज्जैन तक विस्तृत था। 23वां है कार्दमक वंशी शक शासक चष्टक की राजधानी उज्जैनी थी। उसके सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी में मिले हैं। 24वां है कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के बिलासपुर और शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। 25वां है कनिष्क के पुत्र वशिष्ठ का अभिलेख सांची से प्राप्त हुआ है, प्रथम शताब्दी। नागवंश के शासकों के सिक्के विदिशा बेसनगर से प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरी जो आधुनिक तेवर जबलपुर से बोधि वंश के राजा महासेन की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की ऐरण से प्राप्त अभिलेख के अनुसार ऐरण उसके समय में स्वभोग नगर कहलाता था या था। गुप्त इतिहास में कांच नामक शासक के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विदिशा क्षेत्र में किए गए अभियान का पता उदयगिरी वीरसेन साव के गुफा लेख से मिलता है। अगला है बाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति प्रथम विदिशा का शासक था। सागर जिले में स्थित ऐरण में विशालकाय बराह मूर्ति पर हूण शासक तोरमाड़ के शासनकाल के प्रथम वर्ष का उल्लेख है। अगला है तोरमाड़ के पुत्र मेहर कुल का शासन विस्तार मालवा तक था। अगला है चौथी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में प्राचीन दशपुर वर्तमान में मंदसौर में मालवों की एक शाखा औलीकरों ने अपना राज्य स्थापित किया। अगला है परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर था। परिव्राजक के पड़ोस में उच्चकल्प का आधुनिक नाम उचेहरा सतना जिला राजवंश था। अगला है 5वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग दक्षिण कौशल में राजर्षि तुल्य कुल नामक राजवंश का राज्य हुआ करता था या राज्य करता था। सरभपुरी वंश ने गुप्तों के समकालीन दक्षिणी कौशल पर राज किया था। अगला है वल्लभी के मैत्रकों का पश्चिमी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का ज्ञात रतलाम जिले से प्राप्त ताम्रपत्रों से होता है। अगला है बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित्र के अनुसार हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री को खोजने विंध्याचल में पहुंचा था। अगला है नर्मदा के तट पर हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। अगला है बसनी से प्राप्त ताम्रलेख के अनुसार वर्तमान अनूपपुर जिले का अमरकंटक तथा आसपास के क्षेत्र पर पांडव वंश का शासन था। अगला है महाकौशल के पश्चिमी भाग में शैलवंश नामक राजवंश की स्थापना 8वीं सदी में हुई थी। अगला है राष्ट्रकूटों की एक शाखा बैतूल से अमरावती क्षेत्र पर राज करती थी 800 ईसा पूर्व में। अगला है राष्ट्रकूट
नरेश दंती दुर्ग के साम्राज्य के अधीन मध्य प्रदेश का एक बड़ा भाग था। अगला, प्रतिहार वंश के शासकों ने उज्जैनी में अपने राज्य की स्थापना की थी। बुंदेलखंड प्रतिहारों के अधीन था। जो बुंदेलखंड क्षेत्र था वह प्रतिहारों के अधीन था। जयशक्ति या जैज्याक अथवा जेता के नाम पर चंदेलों द्वारा शासित प्रदेश का नाम जैजाक भुक्ति पड़ा था। अब अगला है 50वां, चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। उस समय चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।